हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंट्स के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 का डेथ ऑफ पार्टनर, यह टॉपिक का लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर विथ वर्किंग नोट एंड जर्नल एंट्रीज। इसमें 2 एडजस्टमेंट रहेगी। फर्स्ट है शेयर ऑफ गुडविल और सेकेंड है शेयर ऑफ प्रॉफिट। यह 2 एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब इसकी वर्किंग नोट करने के बाद जो जर्नल एंट्रीज आएगी उसकी पोस्टिंग कैसी होएगी, मतलब उसके 2 इफेक्ट्स कैसे दिए जाएंगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो या उसको नोट डाउन करके रखो। इसका बेनिफिट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ज़रूर होगा। तो चलो बढ़ते हैं हम वर्किंग नोट की ओर। और ये वर्किंग नोट नंबर है 1। इसमें है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू डिसीज पार्टनर। जिस तरह हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया, सेम उसी तरह कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमें डेथ ऑफ पार्टनर में भी करना है। और जो गुडविल की वैल्यू आएगी उसको हमको डिसीज पार्टनर को कैसे डिवाइडेड करना है वो हमको सीखना पड़ेगा। मतलब गुडविल का शेयर डिसीज पार्टनर को कितना जाएगा उसका हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो जान लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई डिसीज पार्टनर शेयर। मतलब गुडविल की जो वैल्यू आएगी उसको हम डिसीज पार्टनर के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। बाद में यह वर्किंग नोट करने के बाद हमको जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जान लेते हैं उसकी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे होएगी। जर्नल एंट्रीज आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाद में आती है वर्किंग नोट नंबर 2। उसमें है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। मतलब हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने को बोलेंगे। मतलब वो रहेगा अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर का भी देंगे, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, ऐसे भी हम लोगों को एडजस्टमेंट में दे देंगे। इसलिए हम लोगों को वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलो जान लेते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट हमको कैसे कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई पीरियड। यह फॉर्मूला करने के बाद जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट की वैल्यू आएगी उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी भी हमें जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जान लेते हैं जर्नल एंट्रीज क्या है। जर्नल एंट्रीज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के भी हम लोगों को 2 पोस्टिंग दी गई है। मतलब एवरी जर्नल एंट्रीज के 2 इफेक्ट्स हमको देने पड़ेंगे, वो हमें अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लोगों को बैलेंस शीट में लेकर जाने का है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को डिसीज पार्टनर में लेके जाने का है। यह हमें ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, तो चलो जान लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, यह वर्किंग नोट हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें पूछा जाएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट। इसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिसीज पार्टनर सी डाइड on 1st July 2020 and the following adjustment were agreed as per the deed। हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि डिसीज पार्टनर इसमें सी है और उसकी डेथ 1 जुलाई को हुई है। अभी 1 जुलाई बोले तो हमारा फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? अप्रैल
और एंड होता है मार्च तक। मतलब स्टार्ट कब हुआ है? अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीना। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 2020 टू 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में यह पार्टनर, डिसीज पार्टनर 3 महीने रहा है, तो हमें 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट में इसका यूज करने को मिलने वाला है। सेकेंड एडजस्टमेंट, deceased partner C share in goodwill is to be valued from firm's goodwill which was valued at 3 times of average profit of last 4 year profit of last 4 year, whereas under फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000, सेकेंड ईयर का है 12,500, थर्ड ईयर का है 12,500 और फोर्थ ईयर का है 20,000। इसमें हम लोगों को 4 ईयर के प्रॉफिट दिए। तो हम लोगों को जो हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, सेम एज इट इज हम लोगों को वही फॉर्मूला इधर यूज करना है। पहले टोटल प्रॉफिट निकालो, बाद में एवरेज प्रॉफिट निकालो, और एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर परचेस के साथ मल्टीप्लाई करो। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेस इसमें तो दिए नहीं, लेकिन इधर दिया है कि गुडविल विच वॉज वैल्यू एट 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एट 3 टाइम्स। इसका मतलब है हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर परचेस दिए हुए। इसके साथ हम लोगों को यह कैलकुलेशन करके हम लोगों को गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थर्ड, his profit up to the death is to be calculated on the basis of profit of the last year। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके बेसिस पे दिया है? हम लोगों को लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसके बेस पे दिया है। तो हम लोगों को शेयर ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके यह लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके हम लोगों को डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और फोर्थ है ए, बी एंड सी वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए, बी, सी यह 3 पार्टनर है। हम लोगों को दिया है कि डिसीज पार्टनर सी, उसकी डेथ हो गई, मतलब सी अपना डिसीज पार्टनर है और उसका शेयर कितना है? 4 है। और टोटल नंबर्स कितने हो रहे हैं? 7, 5 और 4, कुल मिला के 16 हो रहे हैं। तो डिसीज पार्टनर का शेयर कितना होएगा? 4/16, मतलब 1/4। यह हमें ध्यान देना पड़ेगा। मतलब यह 4 एडजस्टमेंट का हमें शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट, इन एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हुए हम सॉल्व करेंगे शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी है यह एवरेज प्रॉफिट मेथड है, यह हम लोगों ने कैसे कंसीडर कर लिया? क्योंकि हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया हुआ था फर्स्ट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000, सेकेंड ईयर का 12,500, थर्ड का है 12,500 और फोर्थ का है 20,000। और सेकेंड में दिया था कि goodwill is to be calculated the 3 times of average profit, मतलब 3 years purchase of average profit। इस तरह हम लोग यह कंसीडर करेंगे कि यह एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फर्स्ट हम लोगों को उसकी वर्किंग नोट निकालनी पड़ेगी। और वर्किंग नोट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। अभी शेयर ऑफ गुडविल आई तो हम लोगों को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। अभी टोटल प्रॉफिट हम लोगों को 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं 15,000, 12,500, 12,500 एंड 20,000। और ईयर्स कितने दिए हैं? और ईयर्स दिए हम लोगों को 4 ईयर दिए हैं। तो 15,000 प्लस 12,500 प्लस 12,500 प्लस 20,000, तो कितना हो रहा है? यह हो रहा है 60,000 हो रहा है। और अपॉन 4, मतलब 60,000 को
4 के साथ डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना मिल रहा है हम लोगों को, 15,000 मिल रहा है बराबर। अभी एवरेज प्रॉफिट आ गया तो एवरेज प्रॉफिट के साथ हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट के मेथड के साथ हम लोगों को गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है, 15,000 बराबर, और मल्टीप्लाई 3 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं हम लोग को, 3 दिए है। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू कितनी हो रही है, 15,000 मल्टीप्लाई 3 करके करेंगे तो 45,000। गुडविल ऑफ द फर्म आया अपना 45,000। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गुडविल ऑफ द फर्म तो निकाल लिया, लेकिन हमें शेयर ऑफ गुडविल मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है यह निकालना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, इसलिए फॉर्मूला है शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई सी शेयर्स। अभी इधर डिसीज पार्टनर कौन सा है, सी है, इसलिए हम लोगों ने उसको सी कंसीडर किया है। तो हम लोगों को गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी है, गुडविल ऑफ द फर्म अपनी वैल्यू आ रही है, गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू आ रही है 45,000, और शेयर कितना है, डिसीज पार्टनर का शेयर है 4/16। तो 45,000 मल्टीप्लाई 4/16 करेंगे, मतलब इसका 4/16 का वैल्यू कितना होता है, 4/16 का वैल्यू 1/4 होता है। तो 45,000 को 4 के साथ डिवाइडेड करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू कितनी मिल रही है, हम लोगों को वैल्यू मिल रही है 11,250। मतलब अपना शेयर ऑफ गुडविल मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 11,250। अभी वैल्यू निकाली तो हम लोगों को जर्नल एंट्री तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो जर्नल एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है, डिसीज पार्टनर की 11,250। मतलब फर्स्ट इफेक्ट जाएगा अपना डिसीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में, क्या करके जाएगा, बाय गुडविल अकाउंट 11,250। और सपोज हम लोगों को बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऐसे पूछा गया तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे गुडविल करके उसमें भी वैल्यू कितनी आएगी, उसमें भी वैल्यू आएगी 11,250। तो चलो जान लेते हैं अपनी वर्किंग नोट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड वर्किंग नोट नंबर हम लोग क्या निकालेंगे, सेकेंड वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। अभी डिसीज पार्टनर इसमें कौन है, सी है, तो ड्यू टू सी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाई शेयर ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई पीरियड। अभी हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया गया है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट, कभी कभी देते हैं एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर, एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर। तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट वो कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में दिया है लास्ट ईयर प्रॉफिट, इसलिए हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रॉफिट कंसीडर किया है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हम लोगों को कितना दिया है, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपना 20,000 है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब उनका शेयर प्रॉफिट का 4/16। और पीरियड कितना है, मैंने आपको पहले ही एडजस्टमेंट में बोला था डिसीज पार्टनर की डेथ कब हुई थी, 1 जुलाई को हुई थी। तो उसका कितना मंथ रह गया था वो डिसीज पार्टनर, अप्रैल मई और जून, 3 महीने, मतलब 3/12। तो हम लोगों का कैलकुलेशन कैसे आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 4/16 मल्टीप्लाई 3/12। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,250। मतलब अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,250। और बाद में हम लोगों को क्या पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कौन है, सी है, और प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट यह हम लोगों को फर्स्ट एंट्री किधर जाएगी, डिसीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जाएगी तो
क्या करके मेंशन होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट आएगी 1250। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करके जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और किधर जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट असेट साइड में जाएगा, और वैल्यू कितनी रहेगी, 1250 बराबर। स्टूडेंट, इस तरह शेयर ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ प्रॉफिट के फॉर्मूले ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन करके रखना और स्क्रीनशॉट निकाल के रखना। इसका बेनिफिट आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जरूर होने वाला है। स्टूडेंट्स, तो चलो जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या क्या रहेगा, ये जान लेते हैं। प्रिपेयर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज पार्टनर। तो हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करेंगे इसमें, फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे जो दिया गया है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड वन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, वो भी आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज पार्टनर की, जिस डेट को डिसीज पार्टनर की डेथ हुई है वो डेट की बैलेंस शीट। इसमें हम लोगों को वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्किंग नोट है अपनी कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू डिसीज पार्टनर, और सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। यह इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट हम लोगों को बनानी ही पड़ेगी। और सेकेंड थिंग भी हम लोगों को पूछा जा सकता है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वन देखा वैसे ही प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और थर्ड गिव वर्किंग नोट ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड गुडविल। इसमें थोड़े से चेंजेस है। इसमें हम लोगों को खाली इसमें हम लोगों को पूछा गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी सेकेंड में पूछा गया है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बराबर। और डायरेक्टली हम लोगों को बैलेंस शीट पूछी गई नहीं है, और इसके साथ हम लोगों को क्या बोला है, बैलेंस शीट की जगह पे हम लोगों को डायरेक्टली वर्किंग नोट ऑफ द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड गुडविल, मतलब जो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं वो डायरेक्टली हम लोगों को प्रिपेयर करने को बोला है। तो ये थोड़ा सा इजी जाएगा, मतलब इसमें हम लोगों को तीन ही मेंशन करना है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट निकालो, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट निकालो, और वर्किंग नोट बना लो शेयर ऑफ प्रॉफिट और गुडविल की बराबर। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस जगह पे हम लोगों को और एक अकाउंट्स मेंशन करने को बोलेंगे। वो नोट है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोविंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर। यह हम लोगों को पूछा गया, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट शोविंग द अमाउंट पेएबल टू डिसीज एग्जीक्यूटर, यह पूछा गया तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट यह बनाना ही है। इसकी दो जगह पे हम लोगों को कभी कभी यह पूछा जा सकता है, मतलब खाली हम लोगों को यह नोट पूछेंगे और गिव वर्किंग नोट ऑफ द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड गुडविल ऐसे पूछा जाएगा। तो हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, इसमें भी ये और में है तो हम लोगों को प्रिपेयर करना है फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड थिंग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लोगों को कंपलसरी वर्किंग नोट बनानी है। तो वर्किंग नोट में हम लोगों की फर्स्ट वर्किंग नोट है क्या, फर्स्ट वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल टू डिसीज पार्टनर, एंड सेकेंड वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। जिस तरह हम लोगों को जो प्रिपेयर करने को बोलेंगे प्रॉब्लम में, तो वो हम लोगों को प्रिपेयर करना ही है। तो प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप में यह लिंक जरूर शेयर करना। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि
मेरी आने वाली सारी ऑनलाइन लेक्चर की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी। ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव और कंसेप्चुअल वीडियो के लेक्चर के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।